हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं चमन लाल साहू, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल बौड़ासा। चलिए देखते हैं कक्षा 10वीं गणित विषय के ब्लू प्रिंट के अनुसार 4 अंक के प्रश्न बीज गणित से कौन सा प्रश्न आएगा। तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, अध्याय 4 का। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद ए, बी और 2a हो तो हमको सिद्ध करना है उनका योगफल 3ab बटे 2b ऋण a, ये आना चाहिए। तो कैसे हल करते हैं देखते हैं। चलिए देखते हैं हल। क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद। इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं हमको क्या सिद्ध करना है। जो हमको सिद्ध करना है वो पहले लिख देते हैं। ये हमारा उद्देश्य हो गया कि हमको इस प्रश्न को इस तरह हल करना है। योगफल, श्रेणी का योगफल बराबर होना चाहिए 3ab बटे 2b ऋण a। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए क्या दिया गया है, यहां सब चलेंगे क्रम से। क्या दिया गया है, श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद है a। प्रथम पद को हम दर्शाते हैं a से। उसके बाद दिया गया है द्वितीय पद। द्वितीय पद को दिया गया है b। तो जब प्रथम पद और द्वितीय पद ज्ञात हो तो हमको यहां से निकल जाएगा सर्वांतर का मान। दोनों में अंतर क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद घटाते हैं तो द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, यह सूत्र है सर्वांतर का। इसमें मान रख देंगे, दूसरा पद का मान b है, पहला पद का मान a है, तो b ऋण सर्वांतर हो गया। अब दिया गया है अंतिम पद। अंतिम पद जिसको हम l से दर्शाते हैं, ये दिया गया है 2a। तो पदों की संख्या इसमें पहले यहां पे दिया नहीं गया है, तो पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे जिसको n से दर्शाते हैं। अब चूंकि इसमें दिया गया है अंतिम पद, तो जो दिया गया है उसी के फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे, अंतिम पद l का मान 2a है, बराबर a प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर्वांतर d का मान हमने निकाले हैं b ऋण a। यहां a है, पक्षांतर करेंगे तो 2a माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू बी माइनस a। यहां पे देखते हैं 2a में a घटा दिए तो a बचा, ये गुना है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा b ऋण a भागित हो जाएगा। यहाँ पे बच गया n माइनस 1। यहां से n माइनस 1 है तो माइनस 1 को इधर पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो n प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा ये, तो n बराबर हो जाएगा a बटे b ऋण a प्लस 1। तो इस प्रकार यहाँ पे n का मान निकल जाएगा a, लघुत्तम कुछ नहीं 1 है तो ये गुना होगा a धन b ऋण a बटे b ऋण a। तो a का मान आ गया b बटे b ऋण a में a हम घटा दिए तो बच गया b। तो n का मान निकल गया b ऋण a। हमको अब क्या ज्ञात करना है, श्रेणी के योगफल। तो ये श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होगा, श्रेणी का योगफल। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n पदों का योगफल n बटे 2 a प्लस l। मान रख देंगे, Sn बराबर होगा n का मान हमने निकाले हैं b बटे b ऋण a। अब चूंकि इसमें बटे 2 और है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो b बटे 2 b ऋण a प्लस l। a का मान प्रथम पद a ही है और l अंतिम पद का मान 2a है, तो a प्लस 2a गुना करेंगे, पहले यहाँ पे प्लस है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a। तो b बटे 2 b ऋण a गुणित a और 2a हो गया 3a। इस प्रकार श्रेणी का योगफल Sn बराबर हो गया 3
ए बी बटे 2 बी ऋण ए, यही हमको सिद्ध करना था। श्रेणी का योगफल 3ab बटे 2 बी ऋण ए, ये हमारे पास जो हमको लाना था वो आ गया। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है, बीजगणित से ही है ये भी। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तो कैसे? तो पहले हमारे को समीकरण जो निकाय दिया गया है, क्या दिया गया है? समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर ऋण 5, ये समीकरण निकाय दिया गया है। इसका युगपत समीकरण से तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो क्या प्राप्त होगा हमको? a1 का मान क्या दिख रहा है? x के पहले जो गुणांक है, x से पहले कुछ नहीं, मतलब x से गुना है, b1 है, y का गुणांक k और चिन्ह है तो ऋण k होगा, और c1 का मान होगा अचर पद 2। वैसे a2 का मान हो जाएगा, x के गुणांक 3 है, b2 का मान होगा दूसरे समीकरण में, y का गुणांक 2 है और दूसरा अचर पद c2 है ऋण 5। यहाँ पे प्रतिबंध दिया गया है निकाय का अद्वितीय हल। तो ऐसे कंडीशन में एक अद्वितीय हल होगा कब? यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। a1 और a2 यदि b1 b2 के बराबर नहीं है तब अद्वितीय हल होगा। तो इसमें मान रख देंगे। a1 का मान क्या है? 1 बटे 3 बराबर नहीं है ऋण k बटे 2 का। हमको यहाँ k का मान निकालना है। k का मान निकालिए बोला गया है, तो ऋण k हो गया, गुना होगा, 3 गुना करेंगे 2 1 2 बटे 3 माइनस है और बराबर नहीं है। इस प्रकार k का क्या मान प्राप्त हो जाएगा? ऋण 2 बटे 3, अर्थात, और ये बराबर है तो k बराबर ऋण 2 बटे 3 लिखेंगे। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का मतलब क्या होगा? k का मान ऋण 2 बटे 3 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए, अन्य सभी मानों के लिए एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये हमको वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आखिरी में, क्योंकि यहाँ पे हमको मिला है के बराबर नहीं है ऋण 2 बटे 3, तो के मान ऋण 2 बटे 3 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, इसके अलावा कोई मान होगा तब इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए के बराबर नहीं है ऋण 2 बटे 3। ठीक, ओके।